सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न। कैबिनेट ने आवास विभाग नजूल नीति बदली और फ्री होल्ड जमीन पर देना होगा 5%। प्रदेश के विकास में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट। कहा, हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित करें। सीएम धामी ने सचिवालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चंपावत के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, हम कर रहे हैं अंत्योदय से समृद्धि। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा की तैयारियां हुई तेज। 14, 15 और 16 जनवरी को प्रदेश के सभी जनपदों के ब्लॉकों में निकाली जाएगी यात्रा। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में कर्मचारियों के आवासों में पानी काटे जाने को लेकर दायर की जनहित याचिका पर सुनवाई। प्रदेश में 9 दिनों तक रहेगा उत्सव का माहौल। 14 जनवरी उत्तरायणी पर्व से 22 जनवरी तक होंगे भव्य कार्यक्रम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ देहरादून से। आपको खबर बता दें, कैबिनेट ने आवास विभाग नजूला नीति बदली है। फ्री होल्ड जमीन पर 5% अब कर देना होगा। तो गोलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट। विशेषज्ञ समिति लाएंगी ओम का चिन्ह। विधानसभा सत्र पर फैसला लेंगे सीएम। और कैबिनेट ने आवास विभाग नजूल की ये नीति बदली है, यानी कि फ्री होल्ड जमीन पर 5% का कर देना होगा। गोलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट। बढ़ते आगे, प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता को न्याय दिलवाने को लेकर कांग्रेस द्वारा आगामी 14 और 15 और 16 जनवरी को प्रदेश की सभी जनपदों और ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकाले जाने को लेकर तैयारी तेज हो गई है। जनपद पौड़ी में भी इसी के मध्य नजर सभी 15 ब्लॉकों में अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कांग्रेस द्वारा न्याय यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने बताया कि कांग्रेस द्वारा लगातार अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर ये यात्रा निकाली जाएगी। 16 जनवरी तक जनपद के सभी ब्लॉकों में न्याय यात्रा निकालने की तैयारी तेज कर दी गई है। और साथ ही लंबा समय बीत जाने के बाद भी पहाड़ की बेटी को न्याय नहीं मिल सका, जिसको लेकर कांग्रेस मुखर है। लगातार प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। को हमारे आदर्श नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मणिपुर इंफाल से होना है। यह यात्रा 6700 किलोमीटर लंबी है। और इस यात्रा की तर्ज पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय करण महाराज जी, तो उनके द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि पूरे जिलों में जो है, उत्तराखंड के सारे जिलों में जो है 14, 15 और 16 को न्याय यात्रा निकाली जाएगी। और वो जो है न्याय यात्रा अंकिता भंडारी के रूप में निकाली जाएगी। इस सरकार से पूछा जाएगा कि अंकिता के दोषियों को आप कब तक संरक्षण देते रहेंगे। आपने कुछ दिन पहले एक नेशनल क्राइम ब्रांच की जो ब्यूरो की रिपोर्ट थी, उसमें देखा होगा कि उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें 907 बलात्कार के मामले हुए हैं, जो कि एक चौंकाने वाला सर्वे है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि 778 मामले यहाँ पर अपहरण के आए हैं। तो हम लोग, भाजपा सरकार जो हमेशा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज भाजपा की इस सरकार में, इस राज्य में बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर समस्त देशवासियों में खासा उत्साह है। वहीं रुड़की में भी श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव के मौके पर पुरानी तहसील स्थित ज्योतिष गुरुकुलम में श्री राम कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश
सेमवाल ने पत्रकारों को जानकारी दी कि उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमवाल ने राजपूताना स्थित ज्योतिष मंदिरम में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव के पावन अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन आगामी 14 जनवरी से 22 जनवरी तक किया जाएगा और ये भी बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर श्री राम कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की जाएगी। आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा ये है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को द्वादशी के दिन किया जा रहा है, जो पूरे राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है कि 500 सालों के बाद हमारे राम जी को अपना भव्य और दिव्य मंदिर मिल रहा है और हजारों लाखों लोगों की मंगल कामनाएं सिद्ध हो रही हैं। अयोध्या धाम पुनः सज रहा है, रामलला पुनः आ रहे हैं। तो इसी महोत्सव के उपलक्ष्य में ज्योतिष गुरुकुलम में 14 जनवरी 2024 से और 22 जनवरी 2024 तक भव्य और दिव्य रूप से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ही बहुत बड़ा दिन 22 जनवरी 2024 का आने वाला है। 500 वर्षों के बाद रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या जी में हो रही है और अयोध्या जी को उसी त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। तो रुड़की में भी ज्योतिष गुरुकुलम में ये प्रयास है कि अयोध्या जैसा ही एक कार्यक्रम भव्य और दिव्य करा जाए। उसी के उपलक्ष्य में आचार्य सेमवाल जी के द्वारा 14 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि इसमें चढ़ बढ़ कर भाग लें और सहयोग करें। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रानीबाग एचएमटी फैक्ट्री कर्मचारियों के आवासों में पानी काटे जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए एचएमटी प्रशासन को आदेश जारी किए हैं कि कोर्ट ने भारत सरकार, डीएम नैनीताल और एचएमटी प्रशासन को आदेश दिया है कि पानी को 24 घंटों के भीतर बहाल करें। और आपको बता दें कि एचएमटी प्रबंधन द्वारा पानी की आपूर्ति को बंद कर दिया गया था और इस फैसले को एचएमटी कामगार संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि 2016 में केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को सशर्त बंद कर दिया गया, अनुमति दी गई थी और इसके तहत 2007 से नेशनल पे स्केल वीआरएस पैकेज मुआवजा देने के बाद ही फैक्ट्री को बंद किया जा सकता है। क्योंकि उनकी वाटर सप्लाई काट दी गई है, जिस पे कोर्ट को हमने आज बताया कि वाटर इज़ एन एसेंशियल नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, जिसको काटना गलत है और इस चीज़ को कोर्ट ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है और उस पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि विदिन 24 आवर्स इनकी वाटर सप्लाई वापस रिस्टोर करी जाए। रुक करते हैं अगली खबर का। कालसिया थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों को देखते हुए हरकत में आई थाना पुलिस ने हाल ही में घटनाओं में शामिल शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि कालसी थाना पुलिस के हत्थे चढ़े ये आरोपी अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसका खुलासा करते हुए एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के साथ ही चोरी जैसे लंबित प्रकरणों पर भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में कालसी थाना क्षेत्र में मंदिर से चोरी, लकड़ी चोरी और बकरी चोरी की अलग अलग वारदातें शामिल हैं। शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे चोरी किया हुआ माल भी बरामद किया गया और इसके चलते मुकदमों के आधार पर सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। क्या कुछ पकड़ने सर कालसी वाला है? हाँ, देखिए कालसी थाना क्षेत्र में 4 घटनाएं हुई थी जिनका खुलासा वहाँ की टीम द्वारा किया गया है। इसमें 2 जो आज हम लोगों ने मुलजिम पकड़े हैं, उसमें 2 पशु चोरी से संबंधित मामले हैं और कुछ देवदार की लकड़ी को चुराने से संबंधित एक प्रकरण, तो उससे और एक मंदिर में चोरी हुई थी, उससे संबंधित मुलजिम को हमने कल पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चारों जो वहाँ की चोरियाँ थी उनका खुलासा किया गया। कुछ बरामदगी भी सर इनसे?
देखिए अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है इसमें। कालसी थाना क्षेत्र में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे रिकवरी हो गई है। इन्होंने जैसे देवदार वाले जो चोर हैं इन्होंने 18 घंटे का उसके चुराए थे, उसमें से 11 उन लोगों ने रिकवर कर लिए। इस तरह अलग अलग 2 मामलों में 7-7 बकरियां उन्होंने चोरी की थी, जिससे क्षेत्र में भी बड़ी शिकायतें इन लोगों के खिलाफ आ रही थी कि कौन उनकी जो गरीब किसान हैं या फिर जो पशुधन अपने यहाँ रखते हैं उनको वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो पुलिस टीम ने लग के इनको अरेस्ट कर लिया और 14 में से लगभग 6 बकरी हम लोगों ने रिकवर की है और बाकी टीम अभी इस पर काम कर रही है। नैनीताल की मॉल रोड में शालीमार होटल के पीछे श्री होम के पास स्थित एक आवासीय भवन में आज दोपहर आग लग गई और आग लगते ही पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड और मकान मालिक को आग लगने की सूचना दी। सड़क में दूरी होने के कारण दमकल के वाहन घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके और आग लगते देख वहां मौजूद लोगों ने घर की छत पर रखी पानी की टंकी से आग पर काबू पाया। एक बड़ा हादसा होते होते टला। आग लगने से घर में रखे फर्नीचर को काफी नुकसान पहुंचा। बढ़ते आगे, देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार भी खिसकती नजर आ रही है और यहां हुआ यूं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए अभी से पूरे दमखम के साथ लग चुकी है और इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश भर में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपामय कर दिया है। इतना ही नहीं, भाजपा देश भर में राममय माहौल बनाने के साथ ही ऐसी तैयारी कर रही है कि मानो कि कल ही आचार संहिता की घोषणा होनी हो और जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के अधिकांश नेता इस समय सर्द हवाओं के बीच गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। बीजेपी संगठन के साथ ही शासन स्तर पर पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में रंगी हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां पूरे प्रदेश भर में रोड शो कर रहे हैं तो दूसरी ओर विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी की देश और राज्य का विकास करती है, ये दावा कर रही है और बीजेपी ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ ही तमाम बड़ी बैठकें कर आगे की रणनीति भी बनाई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव के लिए समय बेहद कम है। देश भर में राममय माहौल के बीच आदर्श आचार संहिता कब लग जाए पता नहीं और भाजपा की तैयारी ऐसी चल रही है मानो कल ही राज्य में आचार संहिता लागू हो रही हो। उत्तराखंड में आलम यह है कि कांग्रेस के हाथ से जमीन के साथ ही दीवार भी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा की चुनावी तैयारियां अपने चरम पर हैं और राज्य में भाजपा ने प्रदेश भर में दीवार लेखन अभियान चलाकर दीवारों को भी भाजपामय कर दिया है। भाजपा ने सभी प्रमुख चौक चौराहों और सड़कों पर अब की बार 400 के पार का नारा चस्पा कर दिया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल कमजोर संगठन और आर्थिक संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा से किसी भी लिहाज से पीछे नहीं है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, जबकि भाजपा कांग्रेस के दावों को हवाई बताकर कांग्रेस की तैयारियों की मजाक बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपका आंकलन हो सकता है, लेकिन हमारा आंकलन बहुत आगे है। हम भाजपा से कहीं पे पीछे नहीं है। हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं, जिस तरीके से पूरे प्रदेश को उन्हें छलने और ठगने का काम किया है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, अग्निवीर हैं, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर हम मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भाजपा को निश्चित रूप से पछाड़ेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश की जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और 2009 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। और ये एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। हम लोग निरंतर इसके लिए काम करते हैं। आज फिर इलेक्शन नज़दीक आया है तो हमारी बैठकों का दौर चल रहा है। हमने विस्तारक फील्ड में उतारने जा रहे हैं, जो हम हर समय करते हैं। और आगे की हमारी रणनीति है, हमको मात्र जीत नहीं चाहिए, भारी मार्जिन के साथ जीत चाहिए। और एक वातावरण जो उत्तराखंड बनाने में हमेशा सफल रहता है और जिसका प्रभाव पूरे देश में जाता है, वो वातावरण निर्माण हम लोग कर पा रहे हैं। तो मेरी एकमात्र पार्टी है जो 365/24/7 इस काम में लगी रहती है। आज भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं हमारे सामने दिखाई नहीं देती है।
आपको बता दें कि कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था समेत किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 15 जनवरी को राजधानी देहरादून में आगमन है। कुमारी शैलजा विधायकों, पूर्व विधायकों के साथ साल 2022 के विधानसभा प्रत्याशी रहे नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगी। इधर कांग्रेस अपने प्रभारी के आगमन की तैयारियों में जुटी है। उधर भाजपा पीएम मोदी की जनसभाओं के कार्यक्रम तक फाइनल करने वाली है। फरवरी आखिर तक 1 दर्जन केंद्रीय नेताओं की जनसभाओं के कार्यक्रम तय हो रहे हैं। बूथ से लेकर प्रदेश तक सम्मेलनों, संपर्क अभियानों के जरिए वह चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। देखिए, हमने 5 लोकसभाओं में जो है कोऑर्डिनेटरों की घोषणा कर दी है। जो चुनाव में प्रबंधन का काम देखेंगे, किस जगह क्या कमी है, क्या वहाँ पर मजबूती करनी है, क्या अन्य उपाय करने हैं। निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेटर जमीनी स्तर पर जो है इस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे और लोकसभा चुनाव में कोई कोर कसर न रहे उसके लिए व्यापक तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। फ्रंटल संगठनों को जो है जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो इस बार मतलब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी और जो जनहित के मुद्दे हैं वो कैसे आम मतदाता तक पहुंचे उस पर व्यापक रणनीति बन रही है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है। वहीं भाजपा ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है। साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां भी कराने की तैयारी की जा रही है। इसके विपरीत कांग्रेस की तैयारियां बयानबाजी और पार्टी दिग्गजों के कुछ दौरों तक ही सीमित है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसी तैयारियों के बीच भाजपा का मुकाबला कर पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं खबरों का। चूला नहर पावर हाउस के नजदीक बीते 8 जनवरी को हुए वन विभाग के वाहन सड़क दुर्घटनाग्रस्त में नहर में गिरी महिला वनकर्मी का शव एसडीआरएफ की टीम ने शक्ति नहर से सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया और महिला वन विभाग के चिला रेंज में वार्डन के पद पर तैनात थी। 8 जनवरी को हुए वन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहन के स्पीड ट्रायल के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन में सवार थी और सड़क दुर्घटना में 4 वन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल में ही इनकी मौत हो गई थी। वहीं 5 वनकर्मी को घायल अवस्था में ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। एम्स में महिला वनकर्मी शक्ति नहर में गिरने से लापता थी और उसका शव आज शक्ति नहर सिला थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र से बरामद किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण, शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए बच्चों के टीकाकरण और उनके ग्रोथ पर विशेष फोकस बनाए रखने के लिए जनपद भर में ब्लॉक स्तर पर आशा कार्यकर्तियों ने विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लक्सर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चल रहे 2 दिवसीय आशा कार्यकर्त्री प्रशिक्षण शिविर में का समापन किया गया। सीएमओ अशोक तोमर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने लक्सर में आयोजित शिविर में पहुंचकर आशा कार्यकर्तियों को एनबीसी और HBYC कार्यक्रम की बाबत विशेष टिप्स दिए। कहीं ना कहीं टीकाकरण छूट रहा था बच्चों का और कुपोषण की तरफ बच्चे जो है हमारे जा रहे थे। इस कारण जो है अब आशाएं दोबारा जो है 3 माह से ध्यान करेंगी और माता को लाभान्वित करेंगी, उनके घर जाके दौरा करेंगी और बच्चे की एक्टिविटी पूरी चेक करेंगी कि 3 माह पे हमें किस तरीके से बच्चे को चेक करना है और माँ को बताना है किस तरीके से आप स्तनपान जारी रखेंगे। और फिर 6 माह पे जाएगी तो ऊपरी आहार को भी हमारी आशा अपने सामने ही सुनिश्चित करती हैं कि आज से जब बच्चा हमारा 6 माह पूरा कर लिया तो उसे ऊपरी आहार देना शुरू करेंगे। ये हमारे पूरे जनपद में जो है ट्रेनिंग चल रही है
HBNC और HBYC की हमारी ये आशाओं की ट्रेनिंग है। और यहाँ पूरे जनपद में 1730 आशाएँ हैं। और यहाँ हम जो लक्सर में आए हैं, तो यहाँ लक्सर और खानपुर ब्लॉक की लगभग 280 आशाओं की ये ट्रेनिंग चल रही है। ये HBNC की जो ट्रेनिंग है, ये है गृह आधारित शिशुओं की देखभाल, और HBYC ये गृह आधारित बच्चों की देखभाल। HBNC गृह आधारित शिशुओं की देखभाल में क्या है कि तीसरे दिन से लेके, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके तीसरे दिन से लेके तीसरा दिन, 7वां दिन, 14वां, 21वां, 28वां और 42वां दिन, तो इसमें ये विजिट जो है हमारी आशा बहन जी जो हैं वो घर में जाके विजिट करती हैं। और जो HBYC जो प्रोग्राम है, गृह आधारित बच्चों की देखभाल का जो प्रोग्राम है, इसमें ये जाके 3 महीने से लेके 15 महीने तक की जो है ये इसमें देखभाल का प्रोग्राम है। इसमें ये घर जाके उसके 3 महीने पे 15 महीने तक जो है बच्चों के उनकी केयर करना, उन्हें जो है घर में उनके माँ को बताना कैसे बच्चों की केयर करनी है, कैसे उन्हें खाना खिलाना है ना, कैसे उनको इंजेक्शन जो भी इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी आशा बहन जी जो है घर वालों को बताती हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे देखिए मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के साथ।